Hello everyone, welcome to the KD Academy. So after a long time, we meet going on this channel. Due to some health issue, I am not able to upload video lectures, but now we regularly upload video. Okay, so that is my intro. My name is Kubir Das. That is my qualifications. Okay. आज का टॉपिक है हम लोग का एसिड बेस सॉल्ट का पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 में पहले अपलोड कर चुका हूँ, जो कि इंडिकेटर है। ठीक है, उसको आप अच्छे से जाके पढ़ सकते हो। उसके बाद फिर आप ये वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो। ठीक है, और उसको अगर नहीं भी देखे हो तो ये वीडियो लेक्चर को देखो, उसके बाद फिर उसको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, मैं इसको कैसे पढ़ाऊंगा। इंडिकेटर में पढ़ा चुका हूँ मैं। एसिड बेस और सॉल्ट को तीनों को अलग अलग चैप्टर वाइज पढ़ा दूंगा। ठीक है, 3 लेक्चर आएगा, एसिड का एक, बेस का एक और सॉल्ट का एक। ठीक है, तो ये अभी हम लोग का जो पहला लेक्चर है वो एसिड एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। ठीक है, एसिड और उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या जानना होगा, एसिड होता क्या है। एसिड को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सबसे पहले ये जानो। एसिड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अम्ल। ठीक है, तो एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, देखो यहाँ लिखे एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव सोर इन अ टेस्ट। ठीक है, मतलब सोर इन अ टेस्ट मतलब क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है, उसका जो स्वाद होता है ना वो खट्टा होता है। और ये क्या करता है, इसका एक प्रॉपर्टी और होता है जो कि क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर है ना, उसको क्या करता है, रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये इसका बेसिक डेफिनेशन है जिसके थ्रू आप पहचान सकते हो कि ये एसिड होता है और ये बेस होता है। बेस का मैं अलग वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा। तो अहर्नियस, देखो अहर्नियस का डेफिनेशन क्या बोलते हैं ना एसिड के बारे में, उसका डेफिनेशन भी पढ़ लो क्योंकि ये आपको सिलेबस में है। द सब्सटेंस विच रिलीज H+ आयन इन एक्वेस मीडियम और कॉल्ड एसिड। इसका बोलने का मतलब इजी लैंग्वेज में क्या बोल रहा है, अगर कोई सब्सटेंस पानी के अंदर है, ठीक है, तो क्या करेगा ना, वो H+ आयन रिलीज करेगा, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं वो एसिड है। इतना समझ में है। ठीक है, देखो इसके एग्जांपल्स देख लो कि थोड़ा बहुत एग्जांपल्स है इसके। आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, H2SO4, एसिटिक एसिड हो गया और आपका नाइट्रिक एसिड हो गया। ये सब क्या है, आपके एसिड्स है, ये इसके एग्जांपल्स है। अब एसिड की प्रॉपर्टी देखो होता क्या है। ठीक है, एसिड में आपको पहले बताया सोर इन अ टेस्ट। ठीक है, ये क्या होता है ना, एसिड जो होता है स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को क्या करता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। 2 पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या होता है, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकते हैं। ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक होता है हिंदी में बोलूंगा तो। अब देखो फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या है, रिलीज H+ आयन इन एक्वेस सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, ये आपका एहर्नियस का जो डेफिनेशन है उसी को ये प्रॉपर्टी में बताया गया है। ठीक है, H+ जो आयन एक्वेस सॉल्यूशन में रिलीज करता है वो हो गया आपका चौथा प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड, कितने टाइप के एसिड होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक होता है आपका ऑर्गेनिक, दूसरा होता है आपका इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से आप बेसिक तो अंदाजा लगा ली होगी कि इस मतलब ये एसिड ये होता है और इनऑर्गेनिक ये एसिड होता है। इसको मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है ना, ऑर्गेनिक एसिड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, जो भी आपका नेचर, ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज से जो हम लोग को एसिड मिलता है ना, ठीक है, ये देखो क्या बोल रहा है, ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स। जो नेचुरल रिसोर्स है उसके थ्रू हम लोग को अगर एसिड मिलता है उसको हम लोग बोल देते हैं ऑर्गेनिक एसिड। अब इसका एग्जांपल बताता हूं, मेथेनोइक एसिड। ठीक है, दूसरा होता है आपका एसिटिक एसिड और थर्ड आपका होता है ऑक्जेलिक एसिड। और भी बहुत सारे होते हैं, ये सब एग्जांपल है। और ये सब किसमें प्रेजेंट होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, आगे बता रहा हूं अभी वीडियो में। अब आपका होता है इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है ना, इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं। बहुत सारे जो मिनरल्स रहते हैं ना, ये देखो लिखा है एसिड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स को क्या हम लोग इकट्ठा करते हैं, लैब में हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड। तो मिनरल्स के थ्रू हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। अब इसका एग्जाम्पल्स देख लो, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया आपका, नाइट्रिक एसिड हो गया आपका HNO3, फिर आपका कार्बनिक एसिड हो गया। ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। अब देखो यहाँ ऑर्गेनिक एसिड और उसके सोर्स। ठीक है, यहाँ देखो ये जो चार्ट बना है इसमें देखना, ये जो चार्ट बना ना इसमें देखना, जो एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है किसमें प्रेजेंट होता है, ये आपका विनेगर में होता है। ठीक है, विनेगर किसको बोलते हैं, अपने सिरका को बोलते हैं। स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, स्कॉर्बिक एसिड किसमें होता है, ये आपका गुआवा अमरूद होता है और आंवला, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होता है। फिर आपका आता है
थर्ड एसिड जो होता है, ये सब आपके नेचुरल रिसोर्सेस है ना, ठीक है। ये आपका आता है सेट्रिक एसिड। सेट्रिक एसिड किसमें होता है, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है, ये सब में, और बहुत सारे जो खट्टे टाइप के फ्रूट होते हैं ना, उसमें होता है, ठीक है। फिर आपका आता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड है, ये आपका मिल्क में होता है और कर्ड में होता है, ठीक है, जो दही होता है उसमें और मिल्क में इसमें उपस्थित होता है। फिर आपका आता है मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड क्या होता है ना, ये आपका एंड में, चींटी जब आपको डंक काटता है तो देखना वहां जलन होता है या फिर वहां फोड़ा हो जाता है, वो किसके कारण होता है, यही मेथेनोइक एसिड के कारण होता है। और आपका मधुमक्खी के डंक में भी आपका मेथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। अब आपका आता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड है, ये आपके किस में होता है, टोमेटो में होता है। देखो टोमेटो खट्टा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सेट्रिक एसिड होगा, इसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। अब आता है आपका टैक्टिक एसिड। टैक्टिक एसिड किसमें होता है, ये आपका होता है टेमरिंड में। टेमरिंड किसको बोलते हैं, जो इमली होता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग टेमरिंड। उसमें जो खट्टापन पाया जाता है वो किसके कारण होता है, टार्टिक एसिड के कारण होता है, ठीक है। और जो आपका एप्पल होता है, एप्पल में आपका मॉलिक एसिड होता है, ठीक है। अब आपका आता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। ये है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। क्या बोल रहा है, अगर हम लोग एसिड का मेटल से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, देखो एक एसिड है, ये मेटल है, अगर इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ये आपको बेसिक्स पता रहना चाहिए। ये जो है आपका जो फॉर्मूले बेस में मैं बताया हूं, ये आपको दिमाग में याद रखना है कि जब भी एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अब ये कैसे बनाएगा, अब मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, 2HCl प्लस Zn, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है ना, देखो HCl क्या है आपका, डाइल्यूट फॉर्म का एसिड है, डाइल्यूटेड एसिड है, ठीक है। अब आप बोलोगे डाइल्यूट क्या होता है, डाइल्यूटेड एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड। तो आप याद रख लो, जो डाइल्यूट एसिड होता है ना, उसमें पानी की मात्रा क्या होता है, ज्यादा होता है, एसिड थोड़ा कम होता है। और जो आपका कंसंट्रेटेड एसिड होता है, उसमें क्या होता है ना, पानी कम होता है, एसिड ज्यादा होता है। तो खतरनाक जो रहता है वो आपका कंसंट्रेटेड एसिड होता है, ठीक है। लेकिन आप कभी भी लैब में एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो आपको पता होगा, हम लोग कभी भी एसिड में पानी कभी नहीं मिलाते, समझ रहे हो, एसिड में हम लोग पानी कभी नहीं मिलाते। हम लोग इसके जस्ट अपोजिट करते हैं। हम क्या करते हैं ना, जो पानी होता है ना, पानी में हम लोग धीरे धीरे एसिड को मिलाते हैं। अगर हम लोग इसके उल्टा कर दिए, समझ रहे हो, अगर हम लोग इसके उल्टा कर दिए, जैसे कि हम लोग एसिड में अगर पानी को मिला दिए, तो वो क्या होगा ना, रिएक्शन बहुत एग्रेसिव होगा और एक्सप्लोजन का चांस जो है ना, बहुत ज्यादा चांस रहेगा एक्सप्लोजन का। मतलब वो फट भी सकता है, वहां पे धमाका हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, कि पानी में हम लोग धीरे धीरे एसिड को मिलाते हैं। ये आपको बेसिक्स पता रहना चाहिए कि कंसंट्रेटेड क्या होता है और वो क्या होता है, ठीक है। सॉरी, शुरू से लिखता हूं मैं, 2HCl प्लस Zn, ये आपका हो गया एसिड हो गया, ये क्या हो गया आपका मेटल हो गया। अब ये रिएक्शन होगा, ठीक है। तो रिएक्शन होगा तो मैं क्या बताया था, यहाँ आपका आ गया सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये क्या बनाएगा, ZnCl2 बना प्लस H2 गैस बनाया। अब ये कैसे बना, अब आपको पता होगा कि जो Z है, ठीक है, Z का जो वैलेंसी होता है कितना होता है, +2 का होता है, ठीक है। और क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है, ये हमेशा +2 में रहता है, ये हमेशा -1 में रहता है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी क्या होती है, -1 होती है। अब यहाँ पे कितना है, क्लोरीन कितना है, तो 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, तो ये यहाँ से बढ़ के कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब देखो -2 और +2 एक दूसरे को आपस में कैंसिल करेंगे और यहाँ पे इन लोगों का केमिकल रिएक्शन होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मेरा पिछला वीडियो बैलेंसिंग में जाके देखना, उसमें अच्छे से समझाया हूँ कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो देखो ये क्या बना है ना, ये हमारा हो गया सॉल्ट, SaLt सॉल्ट हो गया ये, और ये हमारा हाइड्रोजन गैस बना। तो पहला आपको समझ में आया, जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है, ठीक है। एक और इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि 2Na प्लस H2SO4, ये एसिड हो गया,
ये आपका क्या हो गया, मेटल हो गया। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे ना तो Na2SO4 बनाएंगे, ठीक है, प्लस H2 गैस रिलीज होगा। अब ये जो है ना, ये आपका सॉल्ट हो गया, ये आपका हाइड्रोजन गैस हो गया। तो कभी भी एसिड मेटल रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। और इसको क्या बोलते हैं, Na2SO4 को क्या बोलेंगे हम लोग, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सब मेटल इसमें रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, तो नहीं। मैं आपको रिएक्टिविटी चार्ट बताया था, क्या होता है, पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पूरा, ठीक है, लाइन से। ये आपका एक बार और रिवीजन हो जाएगा। आयरन, फिर टीन, फिर होता है आपका लेड, फिर आपका आता है हाइड्रोजन, फिर कॉपर, ठीक है, मरकरी हो गया। उसके बाद आता है आपका सिल्वर और हम सोना। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, ठीक है, इसके जो ऊपर है ये जितने भी एटम हैं ये सब आपका एसिड से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। एसिड के साथ क्या होगा, ये रिएक्ट करेंगे। लेकिन ये जो नीचे के जो है ना, कॉपर हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, उसके बाद ये आपका मरकरी हो गया, फिर ये आपका सिल्वर हो गया, और ये आपका गोल्ड हो गया। ये सब क्या है, रिएक्शन नहीं करते हैं एसिड के साथ। क्या है, रिएक्शन क्या करते हैं, नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते, क्योंकि इनका जो रिएक्टिविटी है ना बहुत ही कम होता है, इसीलिए एसिड से रिएक्ट नहीं करते। इतना समझ में आपको। अब आपका आता है एसिड, जब है ना, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा, क्षार के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, एसिड और यहाँ गलत लिखा है, यहाँ मेटल नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका बेस, ठीक है। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। अब ये आपका बेसिक्स तो फॉर्मूला बेस में याद हो गया आपको, हाँ। जब भी एसिड हो गया और बेस हो गया, जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा, ये आपको याद हो गया। लेकिन केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ मैं, एसिड है प्लस बेस जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनाएंगे सॉल्ट प्लस वाटर। इतना समझ में आया, ठीक है। और इन दोनों के जो रिएक्शन होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं। और एसिड और बेस नेचर में एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, ठीक है। और ये दोनों जब भी रिएक्शन करेंगे हमेशा सॉल्ट बनेगा, याद रख लेना। अब आपका एक एग्जांपल देता हूँ, एसिड है HCl हो गया, बेस हो गया NaOH, ठीक है। बेस का मैं बताऊंगा आपको एग्जांपल में, तो आपको पता चल जाएगा NaOH है आपका बेस, ठीक है। अभी आप पूछोगे तो कैसे हुआ, तो मैं उसको बेस के लेक्चर में समझाऊंगा। अब ये क्या करेगा ना, NaCl बनाएगा यहाँ से, और क्या बनाएगा, H2O बनेगा, है ना। ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, और Na जो है ये Cl के साथ रिएक्ट कर लेगा, तो यहाँ से क्या बन गया, ये NaCl, ठीक है, सॉल्ट बन गया, और ये आपका हो गया वाटर। इतना समझ में आया। अब आपको एक और इक्वेशन के साथ समझाता हूँ। एक और इक्वेशन लिख लेते हैं, H2SO4 हो गया एक आपका इक्वेशन, एक आपका हो गया KOH हो गया, ये आपका हो गया बेस हो गया, ये आपका हो गया एसिड हो गया, ठीक है। दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएंगे, K2SO4 बनाएंगे प्लस 2H2O बनेगा। अब यहाँ से ये आपका क्या बन गया, वाटर बन गया, और ये आपका क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। इतना समझ में आया। ये सब केमिकल इक्वेशन के थ्रू आप धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। इसको बोलते हैं, K2SO4 को बोलते हैं पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। अब देखो, जो मेटल कार्बोनेट है और हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसके साथ जब एसिड का रिएक्शन होता है तो क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट तो बनेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। अब आप बोलोगे कि इसके साथ रिएक्शन कर रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं, हमको कैसे पता चलेगा। वैसे आप हाइड्रोजन में भी पूछ सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। ये जो हाइड्रोजन है इसमें भी पूछ सकते हो कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, हमको कैसे पता चलेगा कि वो हाइड्रोजन गैस है। जब गैस निकलता है, रिएक्शन जब होता है ना, तो उसके पास जलता हुआ कैंडल ले जाओगे, रिएक्शन होते रहेगा। जब एसिड और मेटल का जब रिएक्शन होता रहेगा तो ले जाओगे, तो वहां क्या होगा ना, जब आप कैंडल को ले जाओगे हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो एक आवाज आएगा,
ऐसे करके ना एक आवाज आएगा, पॉप का आवाज आएगा, ऐसे करके जस्ट ऐसी आवाज आएगा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये आपका हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रहा है। सिमिलरली यहाँ आपको कार्बन डाइऑक्साइड का भी मैं आपको एक टेस्टिंग बताऊंगा। तो इसका पहले इक्वेशन से समझो। मेटल कार्बोनेट जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, जैसे आप एक इक्वेशन बताता हूँ, CaCO3 हो गया, ये आपका क्या है H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है एसिड से, ये क्या बना रहा है CaSO4 बना है, ठीक है। और क्या बना है CO2 बना है, और क्या बना है H2O बना है। अब मैं आपको बताऊं कि जब मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है। तो ये आपका हो गया सॉल्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये आपका हो गया वाटर हो गया, ठीक है। ये सब आपको इक्वेशन के थ्रू समझ में आ रहा होगा। एक और इक्वेशन ले लो, जैसे कि NaHCO3 हो गया, ये जब आपका HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl बना रहा है प्लस CO2 बना रहा है प्लस H2O बना रहा है, ये आपका क्या है सॉल्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये बना रहे हैं। अब इसका टेस्टिंग कैसे होता है, जो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है ना, ये जो रिएक्शन हो रहा है उससे, उसको हम लोग क्या करते हैं ना, जो लाइम वाटर होता है उसमें हम लोग इसको रिएक्ट कराते हैं, लाइम वाटर से इसको रिएक्ट कराते हैं। तो ये क्या होता है ना, मैं बताता हूँ, यहाँ नीचे में उसका इक्वेशन लिखता हूँ। जब ये CaOH ट्वाइस जो लाइम वाटर है, इसके थ्रू जब ये केमिकल रिएक्शन होता है ना, जब CO2 का, तो क्या बनाते हैं CaCO3 प्लस H2O बनाते हैं। ये जो CaCO3 है ना, ये तो आपका PPT होता है। ये कौन से कलर का होता है, ये दूधिया कलर का होता है, ठीक है, मिल्कीनेस होता है। ये दूधिया कलर का एक फॉर्मेशन बनाएंगे, उसमें जो लिक्विड होता है ना, मैं बताता हूँ। देखो ये है आपका रिएक्शन हो रहा है, यहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, यहाँ आपका एक, यहाँ हम लोग रखे हैं क्या है लाइम वाटर इसमें है। तो लाइम वाटर क्या है, अभी जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आया और रिएक्शन हुआ तो ये कौन से कलर का हो जाएगा, मिल्कनेस हो जाएगा, ये आपका मिल्कनेस कलर का हो जाएगा, दूधिया कलर का हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये आपका केमिकल जो रिएक्शन जो है सही है। लेकिन अगर इसको और एक्सटेंड करना चाहते हो तो फिर क्या होगा, ये जो है आपका जो और बचा है, ठीक है, ये जो रिएक्शन हो रहा है उसमें और CO2 बचा होगा, यहाँ से क्या जा रहा है आपका CO2 जा रहा है और CO2 बचा होगा, उसके जब ये इक्वेशन है, ठीक है, जब इसको आप CO2 से रिएक्शन कराओगे ना, जो एक्सेसिव CO2 है जो बचा हुआ है, यहाँ लिख देता हूं मैं, एक्सेस जो CO2 है ना उसके रिएक्शन कराओगे तो क्या बनाएगा, Ca ब्रैकेट में HCO3 ट्वाइस प्लस H2O, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इससे जो बनता है ना, इससे जो हम लोग का जो मिल्कीनेस है ना वो खत्म हो जाता है, जो मिल्कनेस होता है ना वो क्या होता है यहाँ से खत्म हो जाता है। तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकल रहा है जब इनका रिएक्शन हो रहा है। इतना समझ में। अब आपका आता है चौथा, जो कि रिएक्शन होता है किसके, मेटल ऑक्साइड के साथ। एसिड किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट हो रहा है। अब मेटल ऑक्साइड और एसिड जब रिएक्ट हो रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। यहाँ आपको देखो सेकंड वाला देखो, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट हो रहे हैं क्या बना रहे हैं, सॉल्ट और वाटर। इन दोनों का जब ये दोनों बराबर है तो यहाँ से कुछ तो कुछ कंक्लूजन निकलेगा। अब वो क्या कंक्लूजन निकल रहा है आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, अच्छे से पढ़े होगे तो नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है समझाता हूँ। कंक्लूजन देखो, इससे ये कंक्लूजन निकल रहा है ना कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, जितने भी ये मेटल ऑक्साइड है वो कौन से नेचर के होंगे, वो बेस नेचर के होंगे। और जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड है वो कौन से नेचर के होंगे, वो एसिडिक नेचर के होंगे। इससे ये कंक्लूजन निकलता है। इतना पता चला आपको। अब मैं आपको एक इक्वेशन बता देता हूँ फोर्थ रिएक्शन का। इसमें क्या हो रहा है, Na2O, ठीक है, ये आपका हो गया मेटल ऑक्साइड, ये आपका HCl आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, NaCl बनाए और क्या बनेगा, H2O बना। अब मैं आपको बताया था जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है एसिड से तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो NaCl क्या है आपका सॉल्ट हो गया और ये क्या हो गया आपका वाटर हो गया। समझ में आया? ये होता है आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग विद केमिकल रिएक्शंस। इसीलिए मैं हमेशा
कोई भी एग्जांपल दे रहा हूँ तो आपको केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही समझा रहा हूँ, ताकि आपको इन फ्यूचर 11th-12th में जाते हो तो आपको ये सब झंझट से दूर रहोगे, आपको कभी भी केमिकल रिएक्शन में दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और टेलीग्राम मेरे ज्वाइन कर सकते हो। और ये मेरा चैनल लेआउट है, ये मेरा ईमेल आईडी है, यहाँ से आप मेरे को मेल करके क्यूरी पूछ सकते हो, कुछ डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो। कमेंट में भी आप अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो, अगर आपका कोई डाउट अच्छा रहा तो मैं ज़रूर उसमें वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।